जहाँ पर समस्या नहीं होती, और समस्याओं का समाधान करने के लिए ही हलके की जनता अपने नुमाइंदे को चुनती है। मुझे भी अपने हलके की सेवा करने का मौका मिला 3 बार, और तीनों बार हमने हर प्रयास किया कि हमारे हलके के अंदर विकास के कार्य हों। जैसे चर्चा आती है सड़कों के मामले में, मैंने अपने उस समय में 70-75 सड़कें नहीं बनवाई थी, और आज वो मौके पर हैं। और पिछले दिनों में जब उनकी मुरम्मत का कार्य आया तो हमने उसका मुरम्मत का काम कराने का भी काम किया है। 80-90% हमारी सड़कें रिपेयर हो चुकी हैं। जहाँ तक दूसरी सड़कों की बात आती है तो उनको भी हम करने का प्रयास करेंगे। और जहाँ तक हलके के अंदर हमारे जो गरीब भाई हैं, हमारे जो हरिजन हैं, बाल्मीक हैं, बैकवर्ड के भाई हैं, उनके पास 1991 से पहले कोई भी बैठने की जगह नहीं हुआ करती थी, लेकिन हमने प्रयास किया, लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया, तो हमने उस टाइम सभी गाँव के अंदर चौपालें बनवाई, स्कूल के कमरे, स्कूल अपग्रेड कराए, और हर तरह के विकास के कार्य उस टाइम हुए। लेकिन ये ठीक है कि आज भी हमारे सामने समस्याएं हैं, जिनमें से हमारे जो शहर की बात आती है तो शहर में हमारा यही प्रयास रहता है कि हमारे पास वहाँ हॉस्पिटल की जो अपग्रेड होना चाहिए। अगर मुझे एक बार फिर हल्का वासियों ने अपने हलके की सेवा करने का मौका दिया तो मैं इसमें स्वास्थ्य के मामले में हम पहले अपने शहर का जो हमारा हॉस्पिटल है उसको अपग्रेड कराएंगे, चाहे वो कुंजपुरा का है, और इस तरह के छोटे छोटे जो PSC SC है उनको अपग्रेड करा के लोगों को स्वास्थ्य के लिए हम उनके सुविधा देने का काम करेंगे। जहाँ तक शहर के अंदर हमारे यहाँ पार्क की ज़रूरत थी, हमें पार्क को मंजूर कराया। आज वो पार्क बना नहीं है, बनने वाला है, उसको बनवाने का काम करेंगे। बेरोज़गारी के मामले में और ज़्यादा प्रयास करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने नौजवान साथियों को रोज़गार दे पाएँ। ज़्यादा प्रयास करेंगे कि हम अपने हलके के नौजवानों के लिए ITI जैसी संस्था लाएँ, ताकि वहाँ पर हमारे बच्चे शिक्षा लेकर अपने लघु जो कुटीर है, उद्योग हैं, उनको चला पाएँ। इस तरह से हमारी सोच है कि हम अपने नौजवान साथियों को और ज़्यादा आगे ला पाएँ। हमारे हलके में जैसे और भी जैसे बिजली के मामले की बात आई है, तो बिजली के मामले में भी हमने 4-5 जो हमारे पावर हाउस उनको अपग्रेड कराया, और भी आगे भी हमें ज़रूरत लगती है कि और भी ज़्यादा बिजली के मामले में भी हम और ज़्यादा प्रयास करें ताकि किसानों को सुविधा मिले। किसानों को सुविधा के लिए जहाँ फ्लड एरिया है वहाँ पर ये कहना गलत है कि फ्लड एरिया में कुछ नहीं मिला। फ्लड एरिया में हमारे प्रयासों द्वारा पिछले साल 2008 में पहली बार हलके के किसानों को हमने प्रयास किए, मेहनत की, और सरकार से उनको मुआवजा दिलाया। पहली बार। जी, आपका समय समाप्त होता है। और अब महज 2 ही लोगों के संबोधन बाकी हैं टॉप 6 उम्मीदवारों में से, और अब हम रुक करेंगे धर्मपाल शांडिल्य जी। आप तैयार हैं अपना संबोधन देने के लिए? जैसा धर्मपाल जी, आपका समय शुरू होता है अब। धन्यवाद जी। खबरें अभी तक के धन्यवाद के साथ अपनी कर्म भूमि को नमस्कार करता हुआ मैं इंद्रिय हल्का वासियों से इसलिए अपील करता हूं क्योंकि इंद्रिय हल्का एक ग्रामीण क्षेत्र है। ग्रामीण क्षेत्र होने के साथ खुकनी और चुगामा से लेकर कुंजपुरा तक 50 गांव पड़ते हैं। 50 गांव बाढ़ग्रस्त रहते हैं। हर बार उन 50 गांवों की हजारों एकड़ भूमि जो खराब होती है उसका मुआवजा कभी 500 रुपये, कभी 400 रुपये, कभी 300 रुपये। दूसरा, मेरे हलके के अंदर सबसे पहले 95 में सोमनाथ काम्बोज शहीद हुआ डबवाड़ी कांड में। डबवाड़ी कांड में तरह तरह की घोषणाएं की गई। उसकी पत्नी भी उनके साथ हुई। DAV कॉलेज में एक फंक्शन था, पत्नी भी शहीद हुई कि इसका सड़क करेंगे। आज तक उस सड़क का नाम नहीं रखा गया हमारा वहाँ, उसमें भी इंद्रिय हल्के का अपमान हुआ। 99 में कारगिल के युद्ध में प्रवेश कुमार राणा मुखाड़ा से वो शहीद हुआ। एक एजेंसी लाट की गई, उस एजेंसी को भी शिफ्ट करके निस्संग में लगा दिया गया। वहाँ वो एजेंसी भी अपने चहेतों को कहीं ना कहीं दे दी। किसी रोड का नाम नहीं लिया गया, उनका आज तक कोई स्टेचू नहीं बनाया गया अपने लेवल पर किसी ने बनाया। तो ये इंद्रिय हल्के के अंदर अनेक समस्याएं, सड़क, बिजली, पानी, ये सारी समस्याएं चलती रही। उसके साथ साथ तहसील में भ्रष्टाचार, गैस एजेंसी में होम डिलीवरी के साथ अपना PHC के अंदर भ्रष्टाचार, और उपमंडल का दर्जा दिया गया। SDM हमारी बैठती है, उस पर रेजिडेंशियल पोर्शन नहीं आज तक है। DSP हमारे बैठते हैं, वो रेस्ट हाउस में बैठे हैं। रेस्ट हाउस हमारा खंडर बन चुका है, 2 आदमी वहाँ ठहर नहीं सकते, वहाँ गाड़ी मोड़ के जा नहीं सकते, नहीं तो एक्सीडेंट का समय खतरा बना रहता है। ये सारी समस्याएं मेरा इंद्रिय हल्का झेल रहा है। उसके साथ में PTI इंद्रिय हल्के के अंदर लगाए, उसके अंदर वो बाहर के हल्के के लगाए गए, उसके पब्लिक हेल्थ के अंदर 17 लोग लगाए गए, 17 के 17 लोग बाहर के लगाए गए, जिसका हमने इजिटेशन भी अपने तौर पर किया गया। उसके बाद पंचायत सेक्रेटरी लगे, वो भी यहाँ नहीं लगे, वो बाहर के लगे। कारण कि इंद्रिय हल्के के यदि लगाएंगे, उसमें पैसा यदि लेंगे तो वो कहीं ना कहीं ओपन होगा, और यदि पैसा नहीं लेंगे तो हमारा कार्य नहीं चलेगा। इसलिए बाहर से ले दे के कहीं ना कहीं काम किया गया इंद्रिय हल्के का, उसमें भी अपमान हुआ। रही पार्क की जहां तक बात है, पार्क आजकल शराबियों का, नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है। 5 साल से उस पार्क को हम सुन रहे हैं कि पार्क बनेगा।
विधायक जी आए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आए, उन्होंने कहा कि 2 विधायक बनेंगे बाई इलेक्शन के अंदर, कंटिन्यू 2 बार बने हैं, लेकिन कोई भी आज तक नहीं हुआ। इंद्री हल्का हर समस्याओं से जूझ रहा है। 1967 में पहला चुनाव हुआ हरियाणा बनने के बाद में, आज तक इंद्री हल्के के अंदर जितनी समस्याएं हुई, जितनी बेरोजगारी हुई, महिला कॉलेज यहाँ नहीं है, भी बच्चे हमारे मारे फिरते हैं, बिजली की हर समय समस्या बनी रहती है, पीएचसी के अंदर कोई सुविधा नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि ये सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए, भ्रष्टाचार से मुक्ति पाने के लिए, भ्रष्टाचार से हमें छुटकारा मिले, तो मैं इंद्री हल्के में मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार वो दल के साथ साथ व्यक्तित्व को भी देखेंगे, व्यक्तित्व को देख के वोट देंगे कि इंद्री हल्के के अंदर में एक साफ सभी का आदमी मिला है। क्योंकि भ्रष्टाचार कोई जन्मजात से नहीं होता, भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं नेताओं का भी कोई ना कोई रोल होता है। वो कभी 25 लाख मांगते हैं किसी से अधिकारी से, कभी 10 लाख मांगते हैं, अगर 10 लाख मांगेंगे तो 25 कमाएगा। ये सारी समस्याएं इंद्री हल्का झेल रहा है, सड़कें बिजली पानी के माध्यम से झेल रहा है, बाढ़ से झेल रहा है। इन समस्याओं से छुटकारा पाने के धर्मपाल लिए जी, आपका समय समाप्त होता है। काफी जोश के साथ बोले धर्मपाल शांडिल्य जी। बहरहाल बढ़ते आगे और रुख करेंगे आखिरी उम्मीदवार टॉप 6 में से जिन्हें अपना संबोधन देना अभी बाकी है, और वो हैं प्रदीप कंबोज जी। आप तैयार हैं प्रदीप जी अपने संबोधन के लिए? हाँ जी। जैसा प्रदीप जी, आप शुरू कीजिए, आपका समय शुरू होता है अब। मैं अपने इंद्री हल्का का धन्यवाद करता हूं कि आज उनके प्यार की वजह से मैं यहां पर पहुंचा। आप सभी का धन्यवाद करता हूं जो आपने मान सम्मान दिया। इंद्री हल्का की 20-30 साल से यही समस्या है कि यहां पर ऑपोजिट पार्टी का एमएलए बनता है, जिसकी वजह से इंद्री हल्के की अनदेखी होती जा रही। चाहे वो कानून व्यवस्था की बात हो, चाहे वो विकास की बात हो, चाहे वो रोजगार की बात हो। अब सबसे बड़ी देखने की बात यह है कि जो प्रतिनिधि बनता है वो कभी लोगों की मूल जो समस्याएं हैं उन तक नहीं जा पाता। और जो मूल समस्याएं हैं, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्रों की अगर हम बात करें, ग्रामीण क्षेत्र बहुत ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां पर पंचायत की अपनी आमदनी नहीं है। उन गांवों में किस तरह से विकास किया जाए, ऐसी कोई सरकार की पॉलिसी का सही फायदा उन गांवों तक नहीं पहुंचता। कई गांव ऐसे हैं जिनकी पंचायत की आमदनी बहुत ज़्यादा है। बात आती है रोजगार की। इंद्री हल्का में रोजगार की बहुत ज़्यादा समस्या है। यहाँ कभी रूरल पार्टी का एमएलए नहीं बन पाया कई सालों से, उस वजह से इस हल्के की अनदेखी होती जा रही है। अगर तीसरी बात करें हम प्रशासन की, सरकार का नुमाइंदा ना होने के कारण प्रशासन अपनी मनमानी करता है। लोगों की जो मूल समस्याएं होती हैं उनको किसके पास लेकर जाएं, कहाँ जाएं, उनके पास कोई भी ऐसा नेता नहीं है इंद्री हल्के में कि वो अपनी समस्या को सोल्व कर सके। बात आती है सरकार द्वारा लगाई हुई नीतियाँ, जैसे गरीब लोगों के साथ है, हरिजन वाल्मीकियों को जो एससी कास्ट को जो उनको स्कीमें मिलती हैं वो सही नहीं पहुंच पाती उनके पास, वे दर दर भटकते हैं और प्रशासन किसी की कोई नहीं सुनता। उनके उन स्कीमों का उनको लाभ नहीं मिल पाता। और क्या होता है कि आदमी अपने पैसे के बलबूते पर कमीशन आपस में सेट करके वो कमीशन वो जो स्कीम होती है उसका लाभ उठाता है, चाहे वो इंदिरा आवास मकान की बात हो, चाहे वो लाडली पेंशन की बात। तीसरी बात है शिक्षा की बात। इंद्री हल्का में उधम सिंह कॉलेज है, वो कॉलेज बीए ग्रेजुएट कॉलेज है, उसमें कोई नई क्लासेस नहीं लगाई गई, पोस्ट ग्रेजुएट क्लास नहीं है। तो वो बच्चे वहाँ पर सिर्फ बीए तक ही पढ़ाई कर सकते हैं, उनको आगे शिक्षा का कोई उद्देश्य नहीं बनता। मैं चाहता हूँ कि वहाँ पर अधिक से अधिक शिक्षा वहाँ के बच्चे, लड़के लड़कियाँ ग्रहण कर सके और आगे बढ़ सके। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि गांव में जिस प्रकार के हमारे युवा साथी हैं, गांव में स्टेडियम की व्यवस्था है लेकिन कोई देखरेख नहीं है। अगर इंद्री हल्का मुझे मौका देता है तो गांव के स्टेडियम जितने भी हैं वहां पर मैं युवाओं को खेलने के लिए प्रेरित करूंगा, उनके लिए कोच प्रोवाइड करूंगा। रोजगार की बात है, रोजगार में भी उनको पूरा हिस्सा मिले इंद्री हल्के को, ये मैं पूरा कोशिश करूंगा। विकास में भी पूरा हिस्सा मिले। हम अपने हिस्से की बात करते हैं, जो हम सोचते हैं कि हमें पूरे और हल्कों के अपेक्षा इंद्री हल्के को भी बराबर मान सम्मान मिले, सबका बराबर लाभ हो। जहां पर जो गांव पिछड़े गांव है, आपका समय यही समाप्त होता है प्रदीप जी। तो संबोधन राउंड के पूरा होते ही इंद्री हल्के के दिलचस्प सियासी मुकाबले का पहला पड़ाव यहां पर पूरा होता है। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। यहां पर ब्रेक से लौटेंगे तो जानेंगे कि दूसरे पड़ाव यानी कि सवाल जवाब के राउंड में ये सभी उम्मीदवार आखिर अपना दम खम कैसे दिखाते हैं। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द वापसी होगी।